कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन पूरा विश्व भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। भगवान की पूजा की जाती है। रात को 12 बजे भगवान को पंचामृत से स्नान कराया जाता है और कृष्ण जन्माष्टमी के सुबह से लेकर के शाम तक 11 बार इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो भी आपके मन में कामना है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। द्वापर युग की बात है। एक बार माता पृथ्वी ब्रह्मदेव के पास गई और ब्रह्मदेव से बोली कि हे ब्रह्मदेव, अब मुझ पर पापों का भार सहन नहीं होता, क्योंकि द्वापर युग में इतने राक्षस थे, सब युगों से ज़्यादा द्वापर युग में राक्षस हुए थे। तो उनके अत्याचारों से, उनके पापों से माता पृथ्वी परेशान हो गई और ब्रह्मा जी की सभा में गई। तब ब्रह्मा जी उनको लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे केशव, हे माधव, यह पृथ्वी देवी बड़ी ही परेशान है, क्योंकि पृथ्वी पर पाप इतने बढ़ चुके हैं, अत्याचार इतने हो चुके हैं कि अब माता पृथ्वी को उनका भार सहन नहीं होता। भगवान विष्णु देवताओं से बोले कि हे देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार मेरा अवतार नहीं होगा, इस बार होगा भगवान कृष्ण का अवतार। भगवान विष्णु सभी देवताओं को साथ लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुँचे और वहाँ भगवान शिव को साथ लेकर के गोलोक धाम की तरफ चल दिए। सभी ब्रह्मांडों को पार करते हुए भगवान गोलोक धाम के दरवाजे पर पहुँचे। वहाँ पर ललिता सखी पहरा दे रही थी। भगवान विष्णु ने ललिता सखी से कहा कि हे देवी, जाकर के भगवान कृष्ण से कहिए कि भगवान विष्णु और भगवान शिव सभी देवताओं के साथ में आपसे मिलना चाहते हैं। ललिता सखी भगवान कृष्ण के पास गई और कहने लगी कि प्रभु, भगवान विष्णु और भगवान शिव सभी देवताओं के साथ में आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि देवी, उनको आदर के साथ लेकर के आइए। ललिता सखी भगवान विष्णु के पास गई और उनसे बोली कि प्रभु, भगवान आपको अंदर बुला रहे हैं। जैसे ही गोलोक धाम में उन्होंने प्रवेश किया, सभी की आंखें उजाले की वजह से बंद हो गईं, क्योंकि भगवान कृष्ण के महल में एक एक रत्न की जो चमक है वो सूर्य से भी ज़्यादा है। इतने हीरा, पन्ना, माणिक आदि रत्न जड़े हुए हैं। वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, वहाँ पर रत्नों के प्रकाश से ही उजाला रहता है। सभी देवता भगवान कृष्ण के दरबार में पहुँचे और भगवान कृष्ण से बोले कि प्रभु, पृथ्वी अब पापों से परेशान हो चुकी है, क्योंकि इतने राक्षस बढ़ चुके हैं, अब इनसे उनका पाप भार सहन नहीं होता। भगवान कृष्ण बोले, हे देवताओं, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि यह लीला मैंने पहले ही रच दी है। श्री दामा के मुख से राधा रानी को श्राप लग चुका है। राधा रानी शीघ्र ही अवतार लेंगी और उसके कुछ समय बाद मैं भी अवतार लूँगा। लेकिन आप सभी देवता मृत्युलोक में, ब्रज में जाकर के यदुकुल वंश में जन्म लो और मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूँ। यह सुनकर के माता पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हुई। सभी देवता प्रसन्न होकर के अपने अंशों से अवतार लेने लगे। इधर उग्रसेन के पुत्र था आताताई कंस, बड़ा अत्याचारी था। उसने अपने पिता को गद्दी से उतार दिया और स्वयं राज करने लगा। उसके पास अनेक प्रकार के भयंकर राक्षस थे। चारों तरफ त्राय त्राय मचा रखी थी। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह यदुकुल के सरदार वासुदेव से तय हो गया था। तो कंस ने वासुदेव जी से
अपनी बहन देवकी का विवाह किया और स्वयं रथ को पकड़ करके बहन को विदा करने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी बहन को तू इतनी प्रसन्नता से विदा कर रहा है, उसकी 8वीं संतान के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। अब जैसे ही आकाशवाणी सुनी, कंस को क्रोध आ गया। कंस ने तलवार निकाली और वसुदेव जी को मारने के लिए तैयार हो गया। उसी समय देवकी बोली कि हे भैया, इनको मारने से आपको कोई लाभ नहीं है। मेरी जो भी संतान होगी वह सारी संतानें मैं आपको समर्पित कर दूंगी। तो कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। अब जो भी संतान माता देवकी के होती, कंस उसे मार देता। इसी प्रकार से कंस ने 6 संतानें माता देवकी की मार दी थी। 7वीं संतान जो आई थी वो थे बलराम जी। तो माता रोहिणी देवकी जी से मिलने आई और उस गर्भ को अपने गर्भ में स्थापित करके ले गई और कंस से बोल दिया कि उनकी भय की वजह से गर्भपात हो गया। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। अब समय आता है 8वीं संतान का। कंस ने पहरेदारों की संख्या बढ़ा दी। इधर माता यशोदा के संतान होने वाली थी, इधर माता देवकी के। तो माता देवकी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और उनके वचन को याद दिलाते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि आप ऐसा करना, अब मैं बालक रूप धारण करूँगा। क्योंकि भगवान कभी भी गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो रूप धाते हैं, वो उनका प्राकट्य होता है, वो प्रकट होते हैं पहले चतुर्भुज रूप में, फिर उसके बाद में उन्होंने बालक रूप धारण कर लिया। और उन्होंने उससे पहले बता दिया कि आप मुझे ले जा कर के नंद के यहाँ छोड़ आना, जो आपके मित्र हैं, और वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे ला करके कंस को दे देना। अब वसुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में बैठा लेते हैं। इधर सारे पहरेदार सो जाते हैं, हाथ पैरों की बेड़ियाँ खुल जाती हैं, गेट अपने आप खुल जाते हैं। वसुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर के जाते हैं। रास्ते में माता जमुना पड़ती हैं। माता जमुना उफान ले रही थी, वसुदेव जी अंदर चले गए और भगवान के कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके माता जमुना जी ने रास्ता दे दिया। वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पहुँचे और यशोदा माता ने जो कन्या को जन्म दिया था उस कन्या को लिया और भगवान कृष्ण को वहाँ पर सुला दिया। और जैसे ही वापस आए, पहरेदार जाग गए, फाटक अपने आप बंद हो गए। अब तो आवाज़ होने लगी। कंस को पता चला तो कंस ने आकर के उस कन्या को लिया और पत्थर पर दे मारा। लेकिन वह कन्या चतुर्भुज रूप में, जैसे ही कंस ने उस देवी को, उस कन्या को पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या चतुर्भुज रूप में आ गई और बोली कि हे पापी, हे दुष्ट, मुझे मारने से क्या लाभ, और तू मेरा वध भी नहीं कर सकता, लेकिन तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। इतना कहकर के देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस बड़ा विचलित हुआ और कंस ने उस दिन जितने भी बच्चों ने जन्म लिया था पूरे ब्रज में से सारे बच्चों को मरवा दिया था। लेकिन फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण ने कंस के सारे राक्षसों को मारा, लास्ट में कंस को मारा और अधर्म का नाश कर दिया। तो भगवान कृष्ण ने पुनः धर्म की स्थापना की। इस कथा के श्रवण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कथा को सुने, भगवान की आरती करें, सभी भक्तों में प्रसाद बांटें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।